एक विषय आलोचना था। 60 मिनट देना चाहिए विरोधी को, 60 मिनट दिए हैं, लेकिन हमारा बीजेपी का जहां जहां जो जो वक्तव्य रखेगा स्पीकर, उसमें सुमन कांजीलाल का नाम दिया है। कौन है सुमन कांजीलाल? हमारे देखिए, अंदर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। प्रेस रूम जो है, पिछले सेशन में प्रेस रूम में जाके आप लोग को हम लोग संबोधन करते थे। इस बार से हम लोग संबोधन ना कर पाए, प्रेस रूम बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जमकर बवाल देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने स्पीकर को लेकर के भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए। दरअसल बीजेपी विधायकों का ये कहना है कि स्पीकर जो है वो बीजेपी के विधायकों को बोलने का पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया है और विधानसभा के गेट पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं उनमें अग्निमित्रा पॉल भी नजर आई, जिन्होंने सरकार को लेकर के जमकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि हमें तो पहले बोलने का मौका नहीं दिया जाता और अगर हम बोलते भी हैं तो हमारे जो माइक है उसे बंद कर दिया जाता है और अब तो विधानसभा के पास जो प्रेस को ब्रीफिंग करने के लिए जगह बनाई गई थी, अब उस पर भी कहा जाता है कि परमिशन लेकर के आओ तभी आप मीडिया से बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज हम विधानसभा के गेट के पास इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान ममता सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी देखने को मिली। दरअसल नीति आयोग की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद करने के विरोध में टीएमसी ने सोमवार को विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना चाहती थी। टीएमसी विधायक निंदा प्रस्ताव पर चर्चा चाहते थे, लेकिन इसके विरोध में बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्ता विरोधी नारे भी लगा रहे हैं, तो वहीं ममता सरकार पर जोरदार हमला भी कर रहे हैं। दरअसल नीति आयोग की घटना और मुख्यमंत्री की शिकायत पर सोमवार को टीएमसी विधायक मानस भुइयां ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बीजेपी विधायकों ने विरोध जताया। विधायक शिखा चैटर्जी ने कहा कि यह सोच समझकर बनाया गया झूठ है, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बैठक से बाहर आई और झूठ बोला, उन्हें बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया था। बीजेपी ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायकों ने बाहर जाकर के नारेबाजी भी की। इस बीच विरोध प्रदर्शन में शामिल रही बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हम विधानसभा में चर्चा करना चाहते थे, विपक्ष को बोलने के लिए 60 मिनट दिए गए थे, लेकिन सुमन कांजीलाल का नाम बीजेपी के वक्ताओं की लिस्ट में शामिल किया गया था। वो एक ऐसे नेता हैं जो कभी बीजेपी का हिस्सा थे लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए, यानी कि अब फिलहाल में वो बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन टीएमसी नेता का नाम बीजेपी के इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है? हमने इसका विरोध किया और स्पीकर हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। विधानसभा विपक्ष की है, हमारी नहीं। सुनिए अग्निमित्रा पॉल का ये बयान। आज हम लोग को एक विषय आलोचना था। 60 मिनट देना चाहिए विरोधी को, 60 मिनट दिए हैं, लेकिन हमारा बीजेपी का जहां जहां जो जो वक्तव्य रखेगा स्पीकर, उसमें सुमन कांजीलाल का नाम दिया है। कौन है सुमन कांजीलाल? जो एक टाइम में भाजपा में थे लेकिन अभी तृणमूल में गया है। तो आप लोग क्या समझते हैं? उन लोग तृणमूल करेगा और हम आप लोग बीजेपी में नाम रखेंगे? हम लोग इसका प्रतिवाद किए हैं, हम लोग स्पीकर महोदय को बोले हैं, लेकिन वो सुनने के लिए राजी नहीं है। वो बोले वो मेरे से परमिशन लिया है, वो बोलेगा। तो ऐसा जबरदस्ती नहीं चलेगा स्पीकर महोदय, ऐसा जबरदस्ती विरोधियों के ऊपर नहीं चलेगा। ये जो विधानसभा है ये विरोधियों का है, ये सरकार का नहीं है, विरोधियों का है। और कोई अगर तृणमूल में जाएगा और भाजपा का नाम लिखा जाएगा, ये हम लोग नहीं अलाउ करेंगे। हम लोग विरोध करके बाहर आ गया है। हमारे देखिए, अंदर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। प्रेस रूम जो है, पिछले सेशन में प्रेस रूम में जाके आप लोग को हम लोग संबोधन करते थे। इस बार से हम लोग संबोधन ना कर पाए, प्रेस रूम बंद कर दिए। बोले परमिशन लेना पड़ेगा स्पीकर से, उसके बाद ही आप बात करना
कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग को रास्ते में आके बोलना पड़ रहा है। हम लोग परिषदीय दल से जो जो नाम लिखा गया था, भेजा गया था, उन्हीं का नाम जाएगा। सुमन कालजीलाल हमारे भाजपा का विधायक नहीं है, वो तृणमूल का है। उनका नाम क्यों भाजपा बोल के लिखा गया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक शंकर घोष का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी स्पीकर के रवैये को लेकर के नाराजगी जताई है। सुनिए शंकर घोष का बयान। Yes, they are running undemocratically. You see, today we have a discussion on motion Rule 169. Opposition and the ruling party, they are allotted 1 hour for the discussion. We have sent our 5 names, and thereafter we just noticed that one person who is allotted time, namely BJP, I didn't send that particular name. This is the very undemocratic way to run the assembly. So you account from the discussion. आपको बता दें कि पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक दिल्ली में थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें तमाम जो इंडिया अलायंस के डिप्टी सीएम हैं और सीएम हैं, उन्होंने बाइकॉट किया था इस मीटिंग का, लेकिन ममता बनर्जी इस मीटिंग में पहुंची थी। तो वहीं एनडीए के भी तमाम जो सीएम हैं और डिप्टी सीएम, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। लेकिन जहां लोग एक और ये हैरानी जता रहे थे कि जब इंडिया अलायंस के तमाम सीएम ने इस मीटिंग का बाइकॉट किया है, तो ममता बनर्जी इस मीटिंग में कैसे आ गई? क्या विपक्ष में यह बड़ी दरार पड़ चुकी है? लेकिन जहां यह डिस्कशन हो ही रहा था, तभी अचानक से ममता बनर्जी जो है बीच मीटिंग से ही बाहर आती हैं और मीडिया के सामने आकर के ये आरोप लगाती हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और बीच में ही उनके माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया गया। हालांकि बाद में पीआईबी की ओर से भी बकायदा इसको लेकर के क्लैरिफाई किया गया कि ये ममता बनर्जी का बयान झूठा है, उन्हें बोलने का पर्याप्त समय दिया गया था। इतना ही नहीं, उनका जो टाइम है वो लंच के बाद था, अल्फाबेटिकली नंबर से अगर देखें तो, लेकिन वहां पर रिक्वेस्ट की गई थी जिसकी वजह से उन्हें पहले बोलने की परमिशन दी गई थी। लेकिन यहां पर यह कहना कि उनका माइक्रोफोन ऑफ कर दिया गया, तो ये पूरी तरीके से गलत है, मिसलीडिंग करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया था और उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा हैरानी जताई थी और ये कहा था कि उनका माइक्रोफोन ऑफ नहीं किया गया, बल्कि उनके समय से पहले बोलने की उन्हें इजाजत दी गई थी। और इस तरीके से बाहर आकर के झूठी कहानी गढ़ना ये ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता। उन्हें इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अगर हम देखें तो ममता बनर्जी जो है बीच मीटिंग से बाहर आ सकती हैं, वॉकआउट कर सकती हैं। ये खबरें ऑलरेडी सोशल मीडिया पर तैर रही थी, क्योंकि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ये बातें एक दिन पहले ही ललन टॉप के एक शो के दौरान कही थी, जहां पर उनका कहना था कि ममता बनर्जी जा तो रही हैं, लेकिन देखना बीच में वॉकआउट करके वो मीटिंग से बाहर आ जाएंगे। और ठीक दूसरे दिन जब नीति आयोग की बैठक होती है तो यही सीन देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा मुद्दों में छाया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल होती हैं और उसके बाद वॉकआउट का ये बहाना बना करके बाहर आती हैं, तो इसकी पोल भी जल्द खुल जाती है। अब इसी चीज को लेकर के देखने को मिलता है कि टीएमसी के जो विधायक हैं वो विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे। हालांकि इस प्रस्ताव की मंजूरी टीएमसी विधायकों ने तो दी थी, लेकिन इस बात को और इस प्रस्ताव को बीजेपी स्वीकार नहीं करना चाहती और बीजेपी का स्पष्ट तौर से कहना है कि ऐसा कोई भी मिसबिहेव ममता बनर्जी के साथ नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने खुद ये झूठ बोला है और माइक्रोफोन ऑफ किए जाने की बात पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।